नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी। हाइपरटेंशन या हाई बीपी ये आज के दिनों में कोई नया शब्द नहीं है। हम सब इससे भली-भांति परिचित हैं। लेकिन वास्तव में ये ब्लड प्रेशर होता क्या है और होता क्यों है? जैसा हम जानते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड वेसल के थ्रू बहता है। तो इस ब्लड के द्वारा जो खून की नलियों में प्रेशर पड़ता है, उनकी दीवारों पे, वही ब्लड प्रेशर होता है। अमूमन ये 120/80 नॉर्मल होता है, पर एज के साथ कुछ बढ़ता भी है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली 140/90 के ऊपर जाता है, तब इसको हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहा जाता है। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो होता क्यों है, तभी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इस कारण के हम लोग दो मेन कारण में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिन पे हमारा बस नहीं है, जैसे एज। जब एज बढ़ती है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, दीवारें स्टिफ होती जाती हैं, हार्ड होती जाती हैं, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में हमारे फादर, मदर, भाई बहन, नाना नानी किसी का हाइपरटेंशन है, तो हमको होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो ऐसी चीज जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कुछ और कॉज होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा डाइट। अगर हम खाने में ज्यादा नमक लेते हैं, ज्यादा घी तेल चिकना सामान का यूज करते हैं, बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह सिगरेट पीना, ज्यादा अल्कोहल लेना या मेंटल स्ट्रेस या टेंशन लेना, ये सब कारणों से हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो इन सब के लिए जरूरी है कि हम इनको कम करने की कोशिश करें। अब सवाल ये आता है, लोग सोचते हैं भाई अगर बीपी हाई है तो उससे दिक्कत क्या है, हम दवा खा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई खास सिम्टम नहीं होता है। कुछ लोगों को सिर में दर्द होता है, कईयों को नहीं भी होता है। रूटीन चेकअप कर लेते हैं, उनको हाई बीपी है। अगर बीपी एक नॉर्मल दिन से ज्यादा काफी समय परसिस्ट करता है, तो हमारे जो मेन ऑर्गन है, जैसे ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनी, इन पर असर पड़ता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो दिमाग की नस फट सकती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसी तरह ज्यादा होने से आंख के अंदर रेटिना है, जो पीछे पर्दा है, वहां नस फट जाती है और आंख की रोशनी जा सकती है। इसी तरह किडनी में अगर बीपी ज्यादा रहेगा तो किडनी की काम करने की क्षमता धीमे धीमे कम होती जाती है, पेशाब कम होती है, शरीर में सूजन हो जाता है और कई बार डायलिसिस पे जाना पड़ जाता है। इसी तरह हार्ट है। अब हार्ट को ब्लड पंप करना है। अगर बीपी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से धीमे धीमे हार्ट की दीवारें मोटी होती जाती हैं, जिनको हम लोग कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और फिर एक लेवल ऐसा आता है कि हार्ट थक जाता है, उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। नतीजा ये होता है कि चेस्ट पेन होने लगता है, सांस फूलने लग जाती है और पेशेंट हार्ट फेल में चला जाता है। तो इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपना बीपी कंट्रोल में रखें। अब कंट्रोल में जब जब हमको कारण मालूम है, तो कंट्रोल करना तो बाएं हाथ का काम है। जैसे कि पहले ने बोला था, खान पान। तो अगर हम लोग अपने, नमक बिल्कुल मना नहीं है, नॉर्मल नमक भी जरूरी है शरीर के लिए। तो जो खाने में नमक पड़ता है अमूमन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलग से कोई चीज में नमक हम लोग अवॉइड करें। इस तरह हम लोग जो पैकेट बंद फूड लेते हैं या डब्बा बंद फूड लेते हैं, उसमें प्रोसेसिंग में नमक का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम वो हम ले रहे हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा नमक जा रहा है। तो इस तरह से हमको ये न लेकर के जो नेचुरल फूड होते हैं वो लेना पड़ेगा, हाई फाइबर डाइट लेना होगा। ये सबसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया ही है, अल्कोहल है, सिगरेट है। इसको हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें। अगर ये करेंगे तो हमारा काफी कंट्रोल लेगा। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन भी है। और उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है। जॉगिंग करिए, तेजी से चलिए, स्विमिंग करिए। इस तरह के एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट एक्टिव रहता है और हम बीपी से बचे रहते हैं। ये देखा गया है कि अगर हम रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से 11 पॉइंट तक कम हो जाता है। इस तरह हम लोग अगर नमक एक्स्ट्रा रोक देते हैं, तो हमारा भी ब्लड प्रेशर उसमें 5 से 6 पॉइंट कम हो जाता है। तो अब हम देखेंगे 15 से 16 17 मिलीमीटर मर्करी तो सिर्फ हम लोग अपने खाने और एक्सरसाइज कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं काम आता है तो दवा लेना पड़ता है। अब यहाँ जनरल पब्लिक के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, तो वो यही कहते हैं,
कहते डॉक्टर साहब आप एक बार दवा खाएंगे जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। हम उनको ये बोलते हैं बेटा तुम बचपन से खाना खा रहे हो, तो मेरे मम्मी पापा तो कहीं नहीं कहे, कभी नहीं कहे कहते हम खाना खाएं जिंदगी में हम खाना खाना पड़ेगा। तो जिस तरह खाना हमारे शरीर के जरूरी है, उस तरह अगर कोई बीमारी है, वो बीपी हो, हार्ट हो, डायबिटीज, कोई भी बीमारी हो, तो उसकी दवा भी हमारी जरूरी होती है। अगर हम लोग शुरुआत में ही दवा करेंगे तो पक्की बात है कि हम जो हमने कॉम्प्लिकेशन बताए हैं किडनी, हार्ट, ब्रेन वाली, इससे हम बचे रहेंगे। अधिकतर केस में क्या होता है कि उन लोग अपने आसपास वालों की बात मान करके कह यार दवा खाओगे जिंदगी में खाना पड़ेगा, कहाँ डॉक्टरों के चक्कर में पड़ लो, ये खा लो, वो फाँक लो, वो पी लो। नतीजा जब हम लोग पास पेशेंट आते हैं तो या तो उनका किडनी डैमेज हो चुकी होती है या हार्ट फेलियर में जा चुके होते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एकदम ध्यान रखिए, जहाँ बीपी पता चले तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और वो जो दवा बताएं, जो एक्सरसाइज बताएं, जो बताएं उसको आप फॉलो करिए। अगर इस तरह हम करते रहेंगे तो हम ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे और हमारी एक अच्छी जिंदगी लंबे समय तक हम जिएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।